अगर सारे ये सोच लेना चल यार हम इकट्ठे नहीं है पर इकट्ठे बैठ से तो बैठ सकते हैं। पर मैं ये सोचूंगा नहीं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये है, ये मज़हब है, ये इस्लाम है, ये हिंदू है, ये काफिर है। तो मुसलमान जो है वो अलग जज्बा रखते हैं और जो भारतीय हैं वो अलग जज्बा रखते हैं। जब पाकिस्तान इंडो पाक जब एक थे तब भी मतलब मुसलमान सेपरेट ही थे, अपने अंदर ही अंदर सेपरेट ही थे। टेरिटरी बेस पे भी, वैसे भी जो मेंबरशिप बेस पे भी, तो इसलिए हमारा कभी उनसे ताल्लुक ठीक नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं आपकी मेज़बान नरगिस सिद्दीकी। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी आपसे एक शिकायत है, आज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग ना मेरी वीडियो को लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो अब मैं जो वीडियो अपलोड करूंगी इसको लाजमी आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और हो सके तो कमेंट भी लाजमी करना है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए हाजिर हुए हैं वो भी इंडिया के ही मुतालिक है और पाकिस्तान के मुतालिक। 1947 को इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग हो गए और दो मुल्क बन गए। जो हिंदू मुसलमान और सिख थे ये सब अलग अलग हो गए और मुसलमान हिंदू सब ही इसमें बहुत इनको तकलीफ़ें सहनी पड़ी और अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़ा। और ये बहुत कठिन बात थी मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, कि ये एक अलग अलग रियासत बन गई। अब काफ़ी साल गुजर चुके हैं, 70 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी इनके दिलों से नफ़रतें नहीं जा रही। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। क्या वजह है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी अब भी पाकिस्तानी और इंडियन लोग एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तस्कीन अरशद। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हुआ, दो ममलिकत बन गई, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। इसमें हमारे काफ़ी मुसलमान और हिंदुओं ने अपनी जानें कुर्बान की, बहुत से घर उजड़ गए और बहुत ही तबाही हुई। कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो अलग रियासत बने, तो उसके बावजूद ये अलग हो गए। लेकिन अब जब 70 साल तकरीबन से ज़्यादा हो चुके हैं, अब भी उनके दिलों से, ना मुसलमानों के दिलों से, पाकिस्तानियों के दिलों से, ना भारतीयों के दिलों से, इंडियन के दिलों से नफ़रतें जा रही हैं। क्यों, क्या वजह है? देखिए, इसकी सबसे पहली वजह मेरे ख्याल से तो मज़हब है, क्योंकि मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम्स कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते। सो सबसे पहले ये वजह। उसके बाद मेरे ख्याल कैसे नहीं दोस्त हो सकते? अफ़गानिस्तान के साथ वो भी ट्रेड कर रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ मुख्तलिफ मामलात में उसकी हेल्प कर रहा है अफ़गानिस्तान की, वो भी तो मुसलमान है, अफ़गानिस्तान भी मुसलमान ममालिक है। ये तो ज़रूर कोई चाल होगी। गैर मुस्लिम जब भी मुसलमानों से मुनसिफाना होते हैं तब उनके पीछे कोई ज़रूर रीज़न होती है, कोई चाल होती है। यही वजह है, मेरे ख्याल से यही वजह है। उसके बाद ये बैरूनी ताकतें जो हैं, इसकी वजह ये भी हो सकता है कि वो बैरूनी ताकतें कौन सी? आई मीन के नाम ले लें, कोई डर नहीं, हमें नहीं आगे कुछ कहते। वैसे देखिए, अमेरिका जो है वो कुछ इस तरह के मतलब वो साजिशें कर देता है जिसके जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट का जो लगा के गायब हो जाता है। ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो ये मुसलमान जो है वो अलग जज्बा रखते हैं और जो भारतीय हैं वो अलग जज्बा रखते हैं। जब पाकिस्तान इंडो पाक जब एक थे तब भी मतलब मुसलमान सेपरेट ही थे, अपने अंदर ही अंदर सेपरेट ही थे। तो यही वजह है कि अभी तक उनके दरमियान एक दूसरे के लिए मोहब्बत कभी पैदा हुई है और ना होगी। तो रंजिशें ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? हम सारी उम्र इसी तरह लड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ? मेरे कुछ हैं जानने वाले जो इंडियंस हैं, वो कहते हैं कि हमारे मुसलमान जो पाकिस्तानी हैं वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हम उनसे मोहब्बतें करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये रंजिशें ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती या हम लोग नहीं चाहते? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे तो मैं भी मतलब यही मेरा भी कंसेप्ट है कि इंसान सभी बराबर हैं, एक दूसरे के लिए भाईचारा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। बट जो हमारी गवर्नमेंट है, ख़ासकर जो भारतीय गवर्नमेंट जो भी आती है, वो इस हक़ में नहीं होती कि पाकिस्तान के साथ वो अपने अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करे। इमरान खान ने चाहा था कि ये जो हमारी लड़ाइयाँ हैं, हमारी रंजिशें ये ख़त्म हों। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो जो मोदी सरकार है वो मजहबी हथकंडे, वो मजहबी प्रोपेगेंडे कर रही है भारत में। तो अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं मुमकिन कि दोनों मालिक के जो लोग हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रियाज हुसैन।
रियाज क्या करते हैं आप? मैं CSS कर रहा हूँ अभी। माशाल्लाह। रियाज, इंडिया पाकिस्तान अलहदा होने के इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, एक दूसरे से इतनी नफ़रतें करते हैं कि वो ये हम देखने में आता है, कोई बार हाली नहीं जाने देते। बस यही कहते हैं बस अब कुछ हो जाए। इंडिया एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर हर तरह से एक दूसरे पर लड़ाई या कमेंट्स मुख्तलिफ इस तरह के वार करता रहता है। क्या वजह है कि ये नफ़रतें नहीं जा रही? बेसिकली हमें जो पहले तो जो हमें आइडिया दिया गया था प्री पार्टीशन के हिसाब से कि जब हमारा मुल्क अलहदा हो रहा था, तो उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में मतलब कि पार्टीशन के हिसाब से बहुत एक मतलब कि डिक्लाइन के हिसाब से बहुत मसला हुआ। तो उस हिसाब से पाकिस्तान और मुसलमान और हिंदू आपस में एक ट्रेडिशन के हिसाब से आपस में मैच नहीं कर रहे थे। तो उस नहीं, हिसाब हमारा कल्चर एक जैसा है, ज़बान भी हमारी काफ़ी मिलती जुलती है, सब कुछ एक जैसा है, फिर भी नफ़रतें नहीं खत्म। नफरतों बस ख़त्म एक कर मज़हब की बात है जो अलग है। जी। पर वहाँ भी मुसलमान हैं, यहाँ भी मुसलमान हिंदू भी रहते हैं, अक़लियतें इधर भी हैं, वहाँ भी हैं। वहाँ यहाँ के जो मैं पिछले दिनों मैंने एक हिंदू का इंटरव्यू किया, वो उसका यही कहना था कि हम जो है उनसे नफ़रत करते हैं, हमें पाकिस्तान से प्यार है। क्या वजह है? यहाँ के हिंदू भी वहाँ के लोगों से नफ़रत करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, अगर हम देखें ना पार्टीशन से पहले तो हमारे कॉन्सेप्ट यही था कि भाई कोई माइनॉरिटी में है, कोई मेजॉरिटी में है, हिंदू और मुस्लिम का सीन बना। सर सैयद अहमद खान से देखें या क़ायद आज़म नेहरू वगैरह थे, तो उनका यही कॉन्सेप्ट था। अगर पाकिस्तान वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे तो उनको मेंबरशिप नहीं मिल रही थी, तो इसलिए इन्होंने टू नेशन का कॉन्सेप्ट उठाया। टू नेशन में फिर ना माइंड में से एक कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई हिंदू आपको सुपीरियर समझ रहे हैं, उनके मुसलमान यही सोच रहे थे, और हिंदुओं का यही कॉन्सेप्ट था कि मुसलमान सुपीरियर हैं, लेकिन इस तरह हरगिज़ नहीं था। एक तो अभी देखें सिक्योरिटी के मामलात हैं, बॉर्डर के इश्यूज़ हैं, ये देखें, और इसके अलावा जो है ना पाकिस्तान में देखें हिंदू मिनॉरिटी में उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यही इशू है। वहाँ पे इंडिया में यही अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भाई हिंदूज़ को राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर हम उधर देखें तो पाकिस्तान इंडिया में देखें तो मुसलमान को राइट नहीं मिल रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से। यही इश्यूज़ हैं। पार्टीशन से पहले यही टू नेशन और थ्योरी वाला कंसेप्ट अच्छा, था। मेरा ना एक और क्वेश्चन ये कि देखें अब इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे इकनॉमिकली उसको देखें या मुख्तलिफ उसके डिपार्टमेंट देखें, काफ़ी बेहतर हैं पाकिस्तान से। अब वो रशिया को भी हेल्प करता है, चाइना को भी करता है, अफ़गानिस्तान को भी करता है। पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि उसे हेल्प लें अपने पाकिस्तानी सिस्टम को, पाकिस्तान को आगे तरक्की दिलाने के लिए, या इसी तरह लड़ाइयाँ जारी रखें? अच्छा, इसमें एक यही इशू है कि एक तो हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर भी हैं, हम जो है शुरू से ही इन्हीं में रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों पे, टेरिटरी बेस पे भी, वैसे भी जो मेंबरशिप बेस पे भी, तो इसलिए हमारा कभी उनसे ताल्लुक ठीक नहीं होगा। अगर ठीक होता तो हम आजकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इजिप्ट जैसा होता है। चाइना और इंडिया की भी लड़ाई चल रही है, पर वो एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं। चाइना की पॉलिसी जो है ना, चाइना सब चीज़ को, हर चीज़ को दोस्त समझ लेता है, लेकिन पाकिस्तान का वही पॉलिसी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। चाइना जो है ना वैसे भी सुपर पावर बनने जा रहा है, वो इनडायरेक्ट सबके साथ रिलेशन रखता है, लेकिन पाकिस्तान का वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है जो इस तरह के रिलेशन बनाए, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो क्या कहेंगे, ये रंजिशें कैसे ख़त्म होंगी? इसके लिए सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाना पड़ेगा कंट्री में, पाकिस्तान में। देन उसके बाद जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम को हम बढ़ाएं, उनके साथ रिलेशन बनाएं, और हम न्यूक्लियर पावर का भी आपस में जो है ना ट्रीटी साइन करें कि भाई हमें आपस में लड़ना नहीं है, कोई मुआहदा तय कर लें। अगर खुद से नहीं होता तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके तहत कोई ट्रीटी करें ताकि आपस में ट्रेड शुरू करें, दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी बन जाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगा इनका। आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए हम पाकिस्तान को और इंडिया को एक दूसरे की रंजिशें ख़त्म करें? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हमें इकोनॉमिक जो है ना एक कॉरिडोर बनाना चाहिए कि आपस में ट्रेड करना चाहिए बेसिकली, और उसके बाद हमारा जो रिलेशन है एक जो चीज़ें इंपोर्ट होती थी उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, तो चाइना इंडिया से कुछ नहीं आता। वही है ना, एक पॉलिटिकल जो लीडर्स होती हैं उसकी जब थॉट्स जब अपोजिट होती हैं ना, तो इस वजह से जो है ना फिर आम लोगों में भी ये रंजिशें पैदा हो जाती हैं। तो इस वजह से पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो रोल प्ले करें इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मदनी हाशमी।
मदनी क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ ठीक है, मदनी इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हमारे बहुत से मुसलमानों ने अपनी जानें दी, हिंदुओं ने भी अपनी जानें दी। जब ये सेपरेशन हो रही थी, बहुत से लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये दो अलग ममालिक बने, उसके बावजूद भी बन गए। तो हमारी जानों गई ही, इसके साथ साथ एक दूसरे के दिलों में नफ़रतें पड़ गई। अब वो नफ़रतें हैं जो हैं अब तक लोगों के दिलों में है, ना मुसलमानों के दिलों से जा रही हैं, ना हिंदुओं के दिलों से जा रही हैं। क्या वजह है? मिस पहला होता है कि सोच, अपना बंदा कहता है ना कि पहला सोच के हम पीछे छोड़ेंगे तो दूसरा आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले बुलाते नहीं हैं, किड़ रख के दिन में आगे मिलते हैं। और दूसरा, जो आप तजारत पे काम कर रही हैं, तजारत पे जब बंदे की सोच अच्छी हो ना और दिल साफ़ हो तो फिर बंदा तजारत कर सकता है। मैं दिल में कोड रख के आपसे बात करूँ या तजारत करूँ, मेरी तजारत करने का चाइना को देखें, चाइना भी तो वो इंडिया के साथ उनकी वार ही चली रही मैं है। आपकी बात करता हूँ। चाइना जो है मुंह पे बात करता है, पीठ पीछे बात नहीं करता। हमारी भी आदत है पीठ पाकिस्तानी पीठ पीछे बात करते नहीं, मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं अभी कर रहा, मैं मसले पे बात नहीं, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। चाइना पीठ पीछे बात ही नहीं करता, वो कहता जो होगा मौके पे देखी जाएगी। हम लोग प्लानिंग करते हैं अक्सर लोग ना कि यार इससे पहले ये करेंगे, इससे पहले ये करें, क्योंकि हमारे मज़हब में भी प्लानिंग करना नहीं, जो वक्त पे होगा वो होगा। इस्लाम में यही आपको पता होगा। चाइना भी उसी चीज़ पे, हम दुनिया इस्लाम पे कवर करती है पर हम लोग नहीं कर पाते। हम झूठ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर दुनिया उस पर असर करती है हमारी चीज़ों पर। ठीक है, आप गैर मुस्लिम को देख लें, और जो हिंदू हैं वो दिल पे कोड रख के बात करता है। आपने कभी भी देखा वो सिंसियरली बात करे आपके साथ? वो दिल में बात रखे, जेल में कुछ आपको रखे। कैसे पता कि उसके दिल में कुछ और बात है, मुंह पे कुछ और आप न्यूज़ सुनती हैं, आपने लड़ाई भी देखती हैं। तो वो तो मीडिया तो बहुत कुछ बोलता है। मीडिया ना देखें, आप उधर फेसबुक पे जाएं, इंस्टा पे जाएं, हर चीज़ पे फेसबुक पे जाएं, लोग स्टोरी डालते हैं। आप न्यूज़ चैनल के अलावा लोगों की स्टोरी जब देखेंगे ना, आप कमेंट पढ़ेंगे, वीडियो देखते हैं, हमारे साथ मुस्लिम मेरे साथ फेसबुक पे हैं, वो डालते हैं, बात करते हैं कि उधर हो क्या रहा है। वो कहते हैं हमारे से मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे खुद है, मोहल्लेदार कुछ है। जिस तरह मोहल्ले में होता है ना, मोहल्लेदारों को कहते हैं दिल में कुछ है, अच्छे 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 अच्छे, जब सामने आते हैं बात कुछ करते हैं, इसी तरह होता है। क्या करना चाहिए अब, कैसे रंजिशें खत्म हो? वो पहली बात तो ये है कि हम काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, सोच होती है, पीछे ही रह जाएगा पाकिस्तान ऐसे करेंगे। रह जाएगा। अल्लाह पे इकोनॉमी देखें, सब चीज़ों में पीछे पाकिस्तान डूबता जा रहा है। अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अल्लाह पे यकीन ही रखा हुआ है। अब पाकिस्तान का हाल देखें क्या बन गया। आप यकीन होता ना तो आप ये ना कहते। होगा, दूर नहीं होगा जब श्रीलंका बन जाएगा। नहीं, इंशाल्लाह आपने भी कहा ना मैंने अल्लाह पे यकीन रखा है। जब आप अल्लाह पे मुकम्मल यकीन करके सब कुछ उसके भरोसे छोड़ देंगी ना, तो आपको खुद वो बिल्कुल मिट्टी का मेरा ये मकसद है, मैं बैठ जाऊँ, मैंने अल्लाह पे यकीन है, मेरा खाना मेरे पास आ जाएगा, सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। तो ये तो नहीं अल्लाह ने कहा ना आप बैठ जाओ आपको खाना मिल जाएगा। आप मेहनत करेंगे तो कुछ होगा ना। नमाज पढ़ती हैं? नमाज पढ़ती हूँ मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं कहूँगा आप ऐसे नहीं ऐसे करें, आप करेंगी कि जो आपका दिल करेगा वो करेंगे। मेरा दिल जो करेगा मैं वो करूँगी। ये बात होती है। हमारे यहाँ पे हुक्मरान पता क्या करते हैं, कभी किसी की सुन ली, कभी किसी की सुन ली, वो खुद कुछ कर ही नहीं पाते। वो खुद कभी इकट्ठे बैठ के प्लानिंग कर ही नहीं पाते क्या करना है। वो तो लड़ाई उनकी नहीं खत्म होती। लड़ाइयाँ आपस में नहीं खत्म होती। जब बटोरने वाली बात होती। नहीं, मैं पैसों की तरफ जाता ही नहीं, सियासी किसी भी पार्टी को केयर नहीं करता। जब हम आपस में सिंसियर नहीं ना होंगे और आपस में ही कोने रहेंगे तो हम बाहर किसी से मिल नहीं सकते। ये बात होती है। तीन पाँच उंगली इकट्ठे रख दो तो बैठ जाएंगी, क्योंकि साइज़ उनका एक नहीं है पर बैठ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो इकट्ठे हैं, एक हाथ से आ रहे हैं। इसी तरह होता है। अगर सारे ये सोच लेना चल यार हम इकट्ठे नहीं है पर इकट्ठे बैठ से तो बैठ सकते हैं, पर मैं ये सोचूंगा नहीं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये है, ये मज़हब है, ये इस्लाम है, ये हिंदू है, ये काफिर है, तो हम इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते। चल क्या करें अब? क्या करना पड़ता है, एक बार बैठना पड़ता है, सब कुछ भुला के। यही है ना, बैठेंगे कब? बैठने ये तो मैं खुद ही खुदा हूँ। हम लोग एक दूसरे जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, अवाम, मेरी बात सुने ना, अवाम जब करेगी एक दूसरे की रंजिशें खत्म होगी तो ऊपर के लेवल से खत्म है, रंजिशें खत्म होगी। पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, हिंदू कहते हैं हम खुश हैं। हिंदू भी हैं, यहूदी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, हम इकट्ठे गेम भी खेलते हैं। आते हैं यहाँ पे हिंदू भी एक लड़का आता है मेरे साथ बात करता है, तो खुश है वो, तो ये कहते हैं हमें हर फैसिलिटी। अब मैं वहाँ की बात करता हूँ, वहाँ पे भी हैं। नीचे वाला तबका सही है, जो सियासी पार्टी है ना वो लड़ाई कराता है। अब ऊपर पता क्या, जो अंगूठा होता है ना वो लड़ाई कराते हैं, नीचे वाले लोग लड़ते हैं। व्यूअर्स, आज हमने बात की इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कि इतना अरसा गुजर चुका है फिर भी इंडिया पाकिस्तान की जो रंजिशें हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। जबकि चाइना को, अफ़गानिस्तान, रशिया को देखा जाए और इसके अलावा यूरोप कंट्रीज़ को देखा जाए तो वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं और वक्त के साथ ख़त्म भी हो जाती है, आपस में ट्रेडिंग चलती रहती है और इस तरह के मामलात होते रहते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान जो है खरीफ मुल्क बन चुका है, इनकी रंजिशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये रंजिशें ख़त्म नहीं होंगी तो ये एक दूसरे के साथ इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे और ये जंग की तरफ चले जाएंगे। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो कदम बढ़ाए इंडिया की तरफ
तरफ और इंडिया को भी चाहिए कि वो दोस्ती का कदम बढ़ाए ताकि रंजिशें ख़त्म हों, और आवाम को भी स्पेशली चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें और मोहब्बतें बांटें। तो हम उम्मीद करेंगे आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो एक स्टार्ट में मैंने आपसे एक बात की थी कि आप लाइक नहीं करते, तो ये लाइक करना लाजमी आज मत भूलिएगा, इसको लाजमी लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट हाजिर होंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।